हाँ। जी मैं राजस्थान से हूँ, रीना मेरा नाम है। सर हम चाहते हैं कि हमारा मानदेनी, हमारा वेतन करे। इनसे हमारा निवेदन है कि हमारा वेतन बढ़ाए, कम से भी कम हमारा 20,000 वेतन करे। लेकिन इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। लेकिन मैडम सरकार तो आप ही बनाती हैं ना, सरकार को भी तो आप बनाती हैं ना। घर घर जाके कहती हैं भाई इसको वोट देना, उसका वोट देना है। आप क्यों अब रोड पे हो? सरकार को चेंज नहीं करेंगे ना। हाँ। अब की बार जो हमारा साथ देंगे हम उसको वोट देंगे, उसी की सरकार आएगी। जिसका साथ देंगे उसको, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। क्या नाम है मैडम आपका? जी मैं राजस्थान से संगीता शर्मा बोल रही हूँ। संगीता, हाँ। हाँ तो यहाँ क्यों आई हो आप धूम में? जी हम मानदेय को वेतन में बदलाने के लिए हम यहाँ आए हैं। मानदेय को वेतन में? हाँ हमें वेतन मान। तुमने कोई एग्जाम पास किया है जो आपको मतलब तनख्वाह दी जाए? एग्जाम से तो एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम से ज्यादा वर्क करते हैं। एग्जाम में क्या मिलता है? एग्जाम में तो 2 घंटे की 6 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। हमारी पूरी 24 घंटों की ड्यूटी होती है। हर विभाग का हम काम करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक तो हम फील्ड को संभालते हैं। शाम से लेकर रात के 12 बजे तक हम रिकॉर्ड्स को संभालते हैं। ये मांग तो आप अपने मुख्यमंत्री से करो ना। केंद्र में क्यों आ गए आप? इसमें आप ये कह रहे हैं तो राज्य के रिकॉर्ड केंद्र सरकार ही तो, राज्य ही तो केंद्र सरकार तक रिकॉर्ड पहुंचाता है, तभी तो केंद्र सरकार को राज्य सरकार से रिकॉर्ड प्राप्त होता है। हम राज्य सरकार को देते हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार को देती है। तो आपस में ये एक स्तरीय है, जो त्रिस्तरीय योजना है, जो ये एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुँचाने का कार्य होता है। तो सरकार कहती तो है बेटियों को पढ़ाओ, उन्हें बचाओ, पर पढ़ाने से होगा क्या? जब जो भी प्राप्त नहीं होगी तो पढ़ा के क्या करेंगे हम, ये बताओ। बेटियों को आरक्षण दिया है, 33% एक एकड़, हाँ आरक्षण दे दिया उन्होंने, उसमें चुनाव के अंदर, राजनीति के अंदर, चुनाव के अंदर, राजनीति के अंदर। हाँ। आप राजनीति भी करती हो? नहीं, उनने दे दिया हमें, उसमें चुनाव में नहीं, हमें शिक्षा में आरक्षण चाहिए। शिक्षा में महिलाओं को आरक्षण नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए शिक्षित होते हुए भी नारी है ना पिछड़ती जा रही है। फिर आप एक तरफ से कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ा के क्या करें? जब वो जो भी नहीं लगेंगी बेटियां, फिर पढ़ा के क्या करेंगे हम बेटियों को? ये कहावत सिद्ध हो गई है कि महिला नहीं नारी है और ये सब पर भारी है। तो अब 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें कुछ परिवर्तन करोगी? परिवर्तन करेंगे। अगर सरकार हमारे पक्ष में हमें मानदेय को वेतनमान में बदल देती है तो हम सरकार के पूरे सपोर्ट में है। और अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम सरकार को गिरा भी सकते हैं। लेकिन मैडम अभी आपको 2014 का जब चुनाव हुआ था, 15 लाख रुपए दिए गए थे, बेटी बचाओ बेटी का नारा दिया गया था, किसानों का ऋण माफ किया गया था, 2 करोड़ नौकरी दी थी। अगर इसी तरीके से आके फिर दोबारा बोल दिया फिर बहकाए में आ जाएंगे आप। आज की हम शिक्षित नारियां हैं, हम पहले वाली नारियां नहीं है जो 2 रुपए के जैसे बच्चे को बहलाया जाता है। ले बेटा 2 रुपए की चीज। सरकार ने जब बजट पास किया तो उसमें आंगनवाड़ी के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। हमारे लिए कुछ नहीं किया। जो भी घोषणाएं थी वो बस सब खोखली है, खोखली घोषणाएं कर। देखिएगा ये सब नारियां बहुत पढ़ी लिखी हैं और ये राजनीति भी जानती हैं कि अब जो जुमले हैं मोदी जी के और उनकी सरकार के उनमें फंसेंगी नहीं। और एक हमारा मिनी केंद्र को मैन केंद्र में बदलने का अभी तक राज्य सरकार ने ऑर्डर पास नहीं किया, लागू नहीं किया है। अब घोषणाएं कर दी है उनने, लेकिन लागू नहीं किया है। अब मिनी वर्कर क्या क्या काम संभाले, टीकाकरण भी संभाले, झाड़ू भी लगाए और फ्री शिक्षा भी दी जाए। मेन चीज तो है अकेली वर्कर फ्री शिक्षा दे, टीकाकरण करवाए, झाड़ू लगाए या फिर फील्ड को संभाले, रिकॉर्ड को संभाले। अकेली वर्कर्स क्या क्या करे? इसलिए मिनी केंद्र को मैन केंद्र में हेल्प की आवश्यकता पड़ती है, हेल्पर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए रिटायरमेंट भी लागू किया जाए। इसलिए उनसे हमारा हाथ जोड़ के यही विनती है मोदी सरकार से कि वो मिनी केंद्र को मैन केंद्र में बदलने के प्रस्ताव को लागू कर दे, कार्यान्वित कर दे इस प्रस्ताव को, ताकि हम अकेली वर्कर को और पेंशन दी जाए। रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध करवा जाए। रिटायरमेंट में हमें कम से कम 8 से 10 लाख के समथिंग अरे बाप रे बाप दिया जाए। बजट कहाँ से लाएंगे? मोदी जी के पास बजट नहीं है, पेंशन नहीं दे पा रहे और आप 8 से 10 लाख। जब एक बात बताओ, सुनो, आप ये कह रहे हैं कि
मोदी जी के पास बजट नहीं है। तो फिर एक बात बताओ, विधायकों का हर बार विधायकों का कैसे पेमेंट बढ़ जाता है? उनको कैसे मिलता है हर जगह पेंशन? भाई विधायकों को भी तो हर साल कुछ मिलता है, उनको खुद को नेताओं को जब एक बात बताओ, हम शिक्षित नारियों को कोई पेंशन नहीं और मानदेय कोई बढ़ोतरी नहीं, वेतन मान नहीं। जब एक बात है, जब शिक्षित नारियां आप कह रहे हैं बेटी बचाओ के बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ा के क्या करेंगे? जब शिक्षित नारियों का तो वही हाल है, अनपढ़ के अशिक्षित के समान स्तर है नारियों का। तो फिर विधायकों में भी आप जानते हैं कि कुछ तो निरक्षर भी है, कुछ साक्षर भी है। जब उनका निरक्षर को भी वही साक्षरता के समान मानदेय दिया जाता है, तो फिर हमारे आंगनबाड़ी बहनों को क्यों नहीं? आंगनबाड़ी बहनें सब शिक्षित है, वो इतने एक यशोदा माँ, मोदी जी का कहना है यशोदा माँ, आंगनबाड़ी वर्कर यशोदा माँ है। तो उन यशोदा माँ को तो आप धरती के स्तर पे आके देखो, उन यशोदा माँ का क्या हाल हो रहा है। कृष्ण और यशोदा माँ बनाने से ही है ना आंगनबाड़ी वर्कर यशोदा माँ नहीं बन जाएंगी। उन यशोदा माँ को भी देखभाल की आवश्यकता पड़ती है टाइम पर। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशन वी इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं जंतर मंतर से, और आप देख रहे हैं ये राजस्थान की महिला हैं और कई बस लेकर मोदी जी की छाती पर दाल दलने के लिए तैयार हो गई हैं। मैडम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आशा शर्मा है, मैं जिला अलवर से आई हूँ, राजस्थान से, महामंत्री राजगढ़ परियोजना से। मैडम आप यहाँ क्यों आई हो इतनी दोपहरी के अंदर? आपको तो वहाँ आंगनबाड़ी का काम करना चाहिए। सर हम मोदी सरकार को ये याद दिलाने आए हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर भी यहाँ काम कर रही हैं। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि हमें मानदेय नहीं, हमें वेतन चाहिए, और वेतन भी मतलब मानदेय में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। वेतन में दम में भी, 20,000 से कम, लेकिन मानदेय में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं, मानदेय में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। लेकिन मैडम आपके जो अधिकारी हैं जिनके अंडर में आप काम करती हो, वो तो सरकार को ये कहते हैं मात्र 1 घंटे का काम है इनका। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम 1 घंटा नहीं, पूरे 24 घंटा वर्क करते हैं, और जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें हम फील्ड में ले जाते हैं। हर योजना, अरे रुक जाओ ना, हर योजना को हम फील्ड में ले जा रहे हैं। हाँ। सरकार अगर हम वर्क करना बंद कर दे तो सरकार की योजनाएं फील्ड में नहीं पहुँच पाएंगी। लेकिन मैडम आप इतना काम करती हैं, 24 घंटे काम करती हैं, फिर भी सरकार आपकी बात को नहीं सुन रही है। तो सरकार को हम यही याद दिलाना चाहिए। हम बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारी सुनिए, हमारी भी देखिए। हाँ। हमारा इतना कम मानदेय में हमारा घर का खर्चा नहीं चलता है। जब हम ही कुपोषित रहेंगे, हमारे बच्चे कुपोषित रहेंगे, तो हम फील्ड के लाभार्थियों को, फील्ड की गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को कैसे पोषण देंगे, कैसे कुपोषण दूर करेंगे? पहले हमें सुपोषित कीजिए, हमारा मानदेय से वेतन कीजिए, और मानदेय में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। आशा जी जब आपको रखा गया था, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूम में रखा गया था, अब उन्होंने सोचा कि इनका किराया भाड़ा लगता है तो आपको पैसे देने लगे। आपकी तो डिमांड बढ़ती जा रही है, वेतन मतलब 20,000 से ऊपर लेना चाह रही है। सर सरकार का काम भी तो बढ़ता जा रहा है, सरकार ने भी तो काम बढ़ा दिया। कभी तो ऑफलाइन काम करवाती थी, हाँ। अब हमें ऑनलाइन काम भी करवाती है। कभी पंचायत का काम करवाती है, कभी नर्सिंग का काम कर दे देते हैं, कभी फील्ड का काम दे देते हैं, कभी टीकाकरण का काम दे देते हैं। हमें 5 मामाओं का भाड़ बना रखा है, कभी इधर कभी उधर, कोई हमारी स्थायी वही नहीं है।